बहुत परेशानी है जी। एक हफ्ता पहले बाजार बंद रहा था। कितना नुकसान हुआ है? बहुत ज्यादा नुकसान है जी। आज हमने मन बना लिया है इस सरकार को नकेल डालने का काम हम करेंगे। इस नकेल कैसे डालेंगे? आपके धरने से कैसे नकेल डाल पाएंगे? ना आप सरकार में हैं और ना ही आपके पास ऐसा कोई बड़ा पद है। यहाँ का चेयरमैन क्या चेयरमैन पानी पी जाएगा क्या? इस चेयरमैन पानी नहीं पीगा तो इस्तीफा देके बैठे इनके बीच में। परेशान क्यों ना हो, इतने महंगे किराए पर दुकानें रोड पर ली थी, आज वो दुकानें बंद पड़ी हैं। इन दुकानों से कोई बड़ा अमीर करोड़पति तो नहीं बनेगा, अपने बच्चे पालते हैं, लेकिन आज उनकी दुकानों पर ताले लगे हैं। व्यापारी यहाँ पर बैठने को मजबूर है, लेकिन कुछ नौटंकीबाज यहाँ आते हैं, कोई पानी में बैठता है, कोई कहीं बैठता है और घटिया राजनीति करके इनका समर्थन करके चला जाता है। दुकानदारों की परेशानी से शायद कोई एक आध को छोड़कर किसी को उनकी वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। अपनी अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेकने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये सभी दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, जिनकी बाजार में दुकानें और रेहड़ी है, वो इस समय यहाँ अंबेडकर चौक पर इकट्ठा हुए हैं। कल व्यापारियों के द्वारा बाजार बंद करने का ऐलान किया गया था। हालांकि जिन जगहों पर जल भरा हुआ है वहां तो ऑलरेडी बाजार बंद ही है, लेकिन कुछ दुकानें और भी बंद हुई हैं, लेकिन इसी बीच कुछ दुकानें खुली भी रही है। इस समय कांग्रेस नेता अजीत फोगाट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अंबेडकर चौक पर बैठे हैं। क्या मांगे हैं और ये सारे व्यापारी और दुकानदार इकट्ठे क्यों हुए हैं? देखिए, यहाँ बैठे नहीं बिठाए गए हैं। इस सरकार ने, प्रशासन ने, निकम्मी सरकार और निकम्मा प्रशासन इस कदर परेशान है, हताश हैं, पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं। ये कोई खेल नहीं इनके साथ। ये बेचारे अपने खून के आंसू रो रहे हैं यहाँ बैठ के। ये एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, महीने की बात नहीं है, पिछले 5 साल से ये हर साल की बात होती है। प्रशासन यहाँ दादरी में पानी का बजट बनाता है, पैसे कमाता है, चला जाता है। डीसी बदलता है, अपने पैसे बनाता है, ऐंठता है यहाँ के लोगों से और चला जाता है। यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को बीमारियों से ग्रस्त करने के लिए यहाँ इस गंदे पानी का खेल खेला जा रहा है। उस खेल को कैसे बंद करें, उस बीमारी को कैसे बंद करें, अब उस बात के लिए बेचारे चिंतित होकर आज आखिरी में इनको धरने पे बैठना पड़ा। और धरने के साथ साथ अब इन्होंने इस बात को ठान लिया है कि दादरी का ये जल निकासी गंदे पानी की, इसकी जब तक पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे, जब तक पुख्ता प्रबंध नहीं होंगे, तब तक अब ये धरने को चलाने के लिए आज हमने मन बना लिया है। इस सरकार को नकेल डालने का काम हम करेंगे। इस नकेल कैसे डालेंगे? आपके धरने से कैसे नकेल डाल पाएंगे? ना आप सरकार में हैं और ना ही आपके पास ऐसा कोई बड़ा पद है। देखिए, आपको दिख रहा है बाजार बंद है। ये एक सरकार के लिए बहुत बड़ा मैसेज होता है। जब किसी शहर का बाजार जब बंद हो जाता है, इससे बड़ा मैसेज और इससे बड़ा संदेश इस सरकार के लिए नहीं हो सकता। और अब भी सरकार नहीं सुनेगी तो परमानेंट दादरी के चारों रास्तों को बंद करने का काम ये व्यापारी करेंगे। एक बार समर्थन देख लो आप इनका, सबका हम दिखा देंगे। अभी काले झंडे लेके भी बैठेंगे और काली पट्टी भी लेके बैठेंगे। प्रशासनिक अधिकारी क्या करे? डीसी आता है, यहाँ माहौल को समझता है, उससे पहले उसकी बदली हो जाती है। क्यों यहाँ के नेता, सांसद और जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ बोलने की लोगों की हिम्मत नहीं है क्या? सब ने यहाँ के विधायक के नारे लगाए हैं, मुर्दाबाद के। निकम्मी सरकार है, निकम्मी प्रशासन है और निकम्मा विधायक है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और यहाँ का निकम्मा चेयरमैन है, इससे ज़्यादा और क्या कहें? जो व्यक्ति यहाँ के दुख तकलीफ को नहीं समझ सकता, यहाँ के दर्द को नहीं समझ सकता, जो इनके बीच में आके बैठ नहीं सकता, अधिकारियों को लेके नहीं आ सकता। आपको दिखता है कोई दुकान यहाँ खुली हुई है? यहाँ का चेयरमैन क्या चेयरमैन पानी पी जाएगा क्या? इस चेयरमैन पानी नहीं पीगा तो इस्तीफा देके बैठे इनके बीच में। अगर उसकी हिम्मत नहीं है तो पद पे बैठने का अधिकार भी नहीं होता। एक व्यक्ति का जिम्मेवारी होती है, सरकार की जिम्मेवारी होती है। दादरी के लोगों की दुख तकलीफ में अगर वो साझा नहीं कर सकता तो ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बने रहने की कोई अधिकार नहीं। चेयरमैन तो रात के 1 बजे तक भी शिविर पर खड़ा रहता है। चेयरमैन विचार देखो, जितनी उससे हो सकती है वो करता तो है ना। खड़े हो जाएंगे, खड़े होने से पानी निकलता है क्या? लगा रहता है वो तो मशीन। बजट दे, प्रशासन बजट दे, यहाँ के पुख्ता प्रबंध करने के लिए हम बताएंगे। हमारे को बजट दो, इन लोगों को बजट दो, मैं बताऊंगा कैसे पानी निकलेगा। आप सरकार से अब मैं मांग उठाता हूं कि दादरी के लिए स्पेशल बजट दे दें और हम बताएंगे पानी कैसे निकलेगा। अगर उनको समझ में नहीं आती है बात तो हम निकलवा के दिखाएंगे। हम जिम्मेवारी लेते हैं पानी निकलवाने की। सरकार हमें बजट दे और अधिकारियों को हमारे साथ बैठाए। पानी कैसे निकलता है वो हम बताएंगे। इनका इस्तीफा दिलवाइए आप। ये हम जिम्मेवारी लेते हैं। दादरी का पानी कैसे निकलेगा हम दिखाएंगे। हमने भी दादरी के अंदर नगर परिषद के अंदर चेयरमैन के रूप में अपना काम किया है। 2005 से 9 तक यहाँ के लोगों को पानी नहीं भरने दिया हमने। आज वो बात करते हैं यहाँ के लोगों के विकास की, आवास की।
कोई रोड मैप नहीं है। सिर्फ पैसे कमाने और ऐंठने का काम वो करते हैं। लूटने का प्रयास दादरी के लोगों के साथ किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी प्रयास हम नहीं करने देंगे। यहाँ के दादरी के लोगों को अब सुपर शक्कर मशीन आई थी, क्या सफाई कराई उन्होंने, 5 करोड़ का बिल बना दिया। आपको ये बता दूं कि दादरी के लोगों की जेब से वो पैसा गया है, उनकी जेब से पैसा नहीं गया। 5 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? इन लोगों की जेब से पैसा गया, टैक्स ये लोग भरते हैं। यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया गया है। वो सुपर शक्कर मशीन आज फेल हो चुकी है। एसटीपी प्लांट हमारा फेल हो चुका है। दादरी के अंदर डिस्पोजल प्लांट है, वो फेल हो चुका है। दादरी की जो सीवरेज लाइन है वो पिछले काफ़ी समय से हमारे डैमेज पड़ी है। 8-8 इंच की पाइपलाइन है दादरी के इसका सीवर को पानी को निकालने के लिए। देखिए, चरखी दादरी में जो दुकानदार है, व्यापारी है, वो वास्तव में परेशान है। परेशान क्यों ना हो, इतने महंगे किराए पर दुकानें रोड पर ली थी, आज वो दुकानें बंद पड़ी हैं। इन दुकानों से कोई बड़ा अमीर करोड़पति तो नहीं बनेगा, अपने बच्चे पालते हैं, लेकिन आज उनकी दुकानों पर ताले लगे हैं। व्यापारी यहाँ पर बैठने को मजबूर है, लेकिन कुछ नौटंकीबाज यहाँ आते हैं, कोई पानी में बैठता है, कोई कहीं बैठता है और घटिया राजनीति करके इनका समर्थन करके चला जाता है। कहीं ना कहीं 1 महीने से हम देख रहे हैं दुकानदारों की परेशानी से शायद कोई एकाध को छोड़कर किसी को उनकी वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। अपनी अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेकने का काम कर रहे हैं। आखिरकार ये दुकानदार कहां जाए, किसके पास जाए? इनके पास क्या ऐसा अधिकार है कि ये रोज प्रदर्शन करने के अलावा, नारेबाजी लगाने के अलावा इसका स्थायी प्रबंध कर सके? आज जो दुकानदार है उनकी हालत एकदम से नहीं हुई, धीरे धीरे परिस्थितियां खराब हुई है और उसी के नतीजतन आज चरखी दादरी शहर डूब चुका है। यहाँ के नेता, जनप्रतिनिधि इसका सीधे तौर पर लोग उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज व्यापारियों और दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे, आखिर वो सामने आकर अपनी परिस्थितियों का किस तरह से बयान करते हैं, अपनी परिस्थितियां बताते हैं। सामने आ जाइए, आप दुकानदार हैं? कहाँ है आपकी दुकानदार? ये पीछे चौक में पानी में ही जी। बहुत परेशानी है जी। 1 हफ्ता पहले बाजार बंद रहा था। कितना नुकसान हुआ है? बहुत ज्यादा नुकसान है जी। चाय की रेडी है, 10 किलो दूध लग गया करता, 2 किलो दूध लग गया जी। काफी नुकसान हुआ। बहुत काफी नुकसान हुआ है जी। कभी आपने नेताओं से कही कि इस तरह की परिस्थिति? कोई सुनाई नहीं है जी, कोई भी नहीं। बख्शिशानी तक कह दी, सब तक कह दी कि कोई सुनाई नहीं। हमारी गली में भी पूरा सीवर भरा है जी। श्याम बाबा का मंदिर है, उसके आगे बिल्कुल गंदगी है। यही खाट मंडी के पीछे मंदिर में जाने की जगह नहीं है जी। वास्तविक वर्तमान की अगर परिस्थिति आपको बताऊं, चरखी दादरी के दुकानदारों की आंखों में आंसू हैं, उनकी आंखें नम हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस रोजगार के भरोसे, जिन दुकानों के भरोसे परिवार का चूल्हा जलता था, वो पिछले 20-25 दिन से दुकानों पर ताला लगने के चलते उनका रोजगार ठप हो गया है। यहाँ पर और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं। सतपाल जुनेजा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। माई सेल्फ सतपाल जुनेजा, मैं मेन बाजार व्यापार मंडल का प्रधान हूँ और दादरी कपड़ा यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इन्होंने बहुत ही परेशान कर रखा है, विशेष तौर से व्यापारी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं सिवाय मतलब लोगों को लूटने के। और ये इस तरह वाले धंधे कोई कितने करवा लो इनती। और देख लो आप, सारा पानी इधर का उधर घुमा देते हैं, उधर का उधर घुमा देते हैं। इनका काम ये, उधर फुलवाड़ा खेत सारा भर रखा है, इधर सीसियाई भर रखी है, सारी कॉलोनियाँ भरी पड़ी हैं। दादरी से पार पानी नहीं निकाल रहे हैं। और ये पहले भी 1 हफ्ता तक यही परेशानी रखी है, अब भी 3-4 दिन से यही परेशानी कर रहे हैं। पता नहीं इनके जी में क्या है, ये आपस में लड़वाओगे, लोगों ने मरवाओगे। एक भी भाजपा का नेता यहाँ एक बार भी व्यापारियों का समर्थन करने अभी तक नहीं आया है। आज व्यापारी एक है, आप देख लीजिए। शिवरा की इतनी समस्या नहीं है, प्रशासन पानी निकाल ही नहीं रहा, प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। सीवर ब्लॉक मानते हैं नहीं इसका? ब्लॉक तो आपस से पानी की तो करे नहीं रहे आगे। ब्लॉक तो ये बहुत साल से हो रहे हैं, प्रशासन ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। और कौन करता सीवर साहब? प्रशासन करता ना, बाढ़ आने से पहले करता। पानी पूरा बाजार में भर गया, उसके बाद उनको याद आती है आटा खत्म हो गया, उस टाइम रोटी बनानी है, बाजार बंद हो गया, कहाँ से बनाएंगे? पॉलीथीन से सीवर रुका। पॉलीथीन हमारे शहर में और किसी शहर में पॉलीथीन नहीं है। गुड़गांव में पॉलीथीन नहीं है, हमारे दादरी में पॉलीथीन है। या पॉलीथीन के छप्पे लगवा दो और किसी महकमे को बुला के छप्पे लगवा दो, उसके लिए सारे दुकानदार है, बाकी काम करने का कुछ नहीं है। जी, फैक्ट्री बंद करवा दो, बोल दी फैक्ट्री करवा दो, बोल कुछ और लोग बोलेंगे। 5
मुश्किल हो? भाई साहब बात सुनो, प्रशासन सुनो, दुकानदारों पर थैली के चालान काटे हैं और इनकी सारी फैक्ट्री मंत्री संतरी रिश्तेदार है, ये जो बंद करवा दो। कभी देखिए इनका कहना है कि जो फैक्ट्री है वो बंद करवा दे। बात कहीं ना कहीं सही भी है। अगर गरीब रेहड़ी वालों के चालान काट दिए, दुकानदारों के चालान काटने से समाधान नहीं होगा। जब थैलियां बनती है वहां बंद होनी चाहिए। देखिए इस समय चरखी दादरी के सभी व्यापारी इस वक्त इकट्ठा हुए हैं और काफी ज्यादा व्यापारियों को नुकसान हुआ है, दुकानदारों को नुकसान हुआ है। इस वक्त कांग्रेस नेता अजीत फोगाट दुकानदारों का समर्थन करने पहुंचे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि कोई तो दुकानदारों का हितैषी है, व्यापारियों का हितैषी है, जो उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में भी खड़ा है। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो 2 मिनट की नोटंकी करके आते हैं, दुकानदारों को शाबाशी देते हैं कि खड़े रहिए आपके साथ है, और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां से गायब मिलते हैं। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।